दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 5 सितंबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि जल्द होंगी 1.5 लाख से अधिक भर्तियाँ। सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे युवाओं को आने वाले दिनों में बेहतर अवसर मिलने जा रहे हैं। अलग अलग संस्थाओं की ओर से 1.5 लाख से अधिक पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। रोजगार मेले में आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि सिपाही के 60,000 से अधिक पदों के लिए भर्ती परीक्षा संपन्न हो गई है। जल्द ही घोषित परिणाम किए जाएंगे। प्रदेश में सुरक्षा का ढांचा और मजबूत होगा। इसी क्रम में सिपाही भर्ती के 45,000 पदों पर फिर भर्ती शुरू होने जा रही है। इसकी तैयारी कर ली गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से 40,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की गई है। आने वाले दिनों में 40,000 पदों पर फिर भर्ती होने जा रही है। इसके लिए अध्याचन भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का भी गठन हो चुका है। इस आयोग में भी 60,000 से अधिक भर्तियां इंतजार कर रही हैं। इन पदों पर भी जल्द भर्ती होने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई अन्य संस्थाओं की ओर से हज़ारों पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्तियां पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएंगी। पूर्व की सरकारों की तरह जाति और क्षेत्रवाद हावी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नकल करने वाले भी जेल जाएंगे और कराने वाले भी जेल जाएंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो भर्तियाँ नई भर्तियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नई भर्तियाँ बताइए कि 45,000 सिपाही की भर्ती और आएगी। इसके अलावा 40,000 पदों पर यूपी से भर्ती की बात कही गई है और शिक्षा सेवा चयन आयोग से 60,000 भर्तियों की बात कही गई है जिनके विज्ञापन आने हैं। तो ये लगभग 1.5 लाख पद हो जाते हैं। अभी कौन कौन सी भर्तियां ये तो भी क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ 1.5 लाख पदों पर जो है बात कही गई है। एक ये दूसरी खबर यहाँ पर है, देखिए इसमें लिखा है कि 1 लाख से अधिक नौकरियां कर रही हैं इंतजार। नए आयोग के जरिए 60,000 पदों पर होनी है भर्ती और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 40,000 नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है। तो यहाँ पर ये 1 लाख भर्तियों की बात कही गई है। तो अलग अलग समाचार पत्रों में अलग अलग है। हालांकि सिपाही भर्ती की भी बात मुख्यमंत्री ने खुद कही है कि 60,000 भर्ती के बाद हम करीब 40 से 45,000 पदों पर एक नई सिपाही भर्ती करेंगे। तो इस तरीके से ये भर्तियां जो है करीब 1.5 लाख के आसपास पहुंच रही हैं। देखिए यहाँ पर आयोग अपडेट है कि चयन आयोग को नहीं मिला अध्यक्ष और आवेदन लेंगे। यहाँ पर बात हो रही है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की। यूपी में अध्यक्ष पद के लिए आवेदन मांगे गए थे, ठीक है, लेकिन जो आवेदन आए हैं उसमें से किसी भी नाम को फाइनल नहीं किया गया है। इसके लिए आपको बता दें कुल 47 आवेदन आए थे। इसमें 38 सरकारी और 9 असरकारी वर्ग के आवेदन थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इन 47 आवेदनों में किसी का भी चयन नहीं किया। और अब यहाँ पर सूत्रों का कहना है कि जो है दोबारा से आवेदन लिए जाएंगे और दोबारा से जो नए नाम आएंगे उसके हिसाब से फाइनल किया जाएगा नाम। तो कुल मिलाकर के अभी समय और लगेगा। 47 जो आवेदन आए थे उनके इंटरव्यू लिए गए, लेकिन किसी भी नाम को फाइनल नहीं किया गया। यहाँ देखो अपडेट है कि शिक्षक अभ्यर्थियों ने मंत्री आवास घेरा। 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने लगातार तीसरे दिन बुधवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह के मॉल एवेन्यू स्थित आवास का घेराव किया। भारी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थियों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि सरकार हाईकोर्ट के आदेश का पालन कर जल्द नई सूची जारी कर नियुक्ति दे। पुरानी सूची बनाने वाले अधिकारियों को हटा करके कार्रवाई की जाए। प्रदेश अध्यक्ष से वार्ता के बाद पुलिस ने अभ्यर्थियों को बस में बैठा करके इको गार्डन भेज दिया। तो ये लगातार अभ्यर्थी अलग अलग नेताओं से अलग अलग मंत्रियों से मिल रहे हैं और सिर्फ एक ही मांगा कि फटाफट जो है हाईकोर्ट डबल बेंच के आदेश पर नियुक्तियां दे सरकार। पॉलिटेक्निक के रिजल्ट में देरी से अटके छात्रों के प्रवेश। प्राविधिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित पॉलिटेक्निक में
पहले परीक्षाओं में देरी और इसके बाद वार्षिक परीक्षा यानी सम सेमेस्टर की परिणाम के इंतजार ने छात्रों के लिए समस्या उत्पन्न कर दी है। सम सेमेस्टर परीक्षा अपने निर्धारित समय पर नहीं हो पाई, इसलिए अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया, जबकि ऑनलाइन कापियाँ जांची जा रही हैं। नतीजा ये कि रिजल्ट नहीं आने के कारण पहले पॉलिटेक्निक छात्र आरआरबी जेईई भर्ती का फॉर्म भरने से चूके, वहीं अब लेटरल एंट्री में प्रवेश लेने वाले छात्रों के सामने भी समस्या खड़ी हो गई है। जानकारी के अनुसार बता दें कि सभी परीक्षाएं 26 जुलाई को ख़त्म हो चुकी हैं और ऑनलाइन उत्तर पुस्तिका जाने के बावजूद 1-1.25 महीने गुजरने के बाद भी अभी तक रिजल्ट आने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि छुट्टी और पुलिस भर्ती से परिणाम आने में देरी। तो ये 1 महीने से ज़्यादा जो समय हुआ है उसमें कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की छुट्टी होने की वजह से रिजल्ट आने में देरी हो रही है। देखिए लिखा है सचिव परीक्षा नियम प्राधिकारी अनिल तलब। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में गलत आंसर की का मामला है, इसके बारे में यहाँ पर अपडेट दी गई है। देखा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में गलत आंसर की वाले अभ्यर्थियों को 1 अंक देने के आदेश का अनुपालन नहीं करने एवं इस संदर्भ में और समय मांगे जाने पर सचिव परीक्षा नियंत्रक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी को अगली सुनवाई पर तलब किया है। कोर्ट ने पिछली सुनवाइयों पर याचियों को 1 अंक देने के आदेश के अनुपालन के संबंध में जानकारी मांगी थी। मंगलवार को 10 दिन का और समय मांगने को कोर्ट ने प्रथम दृष्टया घोर लापरवाही मानते हुए कहा कि आदेश का पालन करने में शासन से अनुमति की क्या आवश्यकता है और यदि अनुमति चाहिए थी तो 3 साल से अब तक क्यों कुछ नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि अवमानना याचिका दाखिल ना होती तो नंबर देने पर विचार भी नहीं होता। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने मनोज कुमार व अन्य की अवमानना याचिका पर उनके अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी व अन्य को सुनकर के दिया है। लेखपाल भर्ती के अभ्यर्थियों ने खाली पदों पर नियुक्ति की मांग की। प्रदेश में लेखपाल की 8,085 पदों पर हुई भर्ती में खाली पदों पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति देने की मांग की है। इसके लिए अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को राजस्व परिषद व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय पर ज्ञापन दिया। यहाँ पर आपको बता दें 8,085 पदों के सापेक्ष में 7,987 अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित किए गए थे। जानकारी के अनुसार 1,581 अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया। इस तरह लगभग 2,000 पद ऐसे हैं जो कि खाली हैं। इन पदों पर वेटिंग लिस्ट से अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। यूपीपीएससी से सितंबर महीने में 9 प्रकार की भर्तियों का विज्ञापन जारी होगा। सितंबर के दूसरे हफ्ते में विज्ञापन जारी होने की सूचना लोक सेवा आयोग की दी गई है। इसके तहत 6 विभागों में कुल मिलाकर के 109 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। तो अगर आप इसके लिए इच्छुक हैं तो यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। अंत में यहाँ पर अपडेट है कि जनवरी से देश के किसी भी बैंक शाखा से निकालें पेंशन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की पेंशन योजना 1995 के दायरे में आने वाले पेंशन भोगी जनवरी से देश के किसी भी बैंक या किसी भी शाखा से अपनी पेंशन राशि निकाल सकेंगे। नई पहल से ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक कर्मचारी पेंशन भोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।